मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी तक गवर्नमेंट नौकरी के लिए कंप्यूटर डिग्री अनिवार्य नहीं थी। जो लोग कंप्यूटर टीचर बनना चाहते थे या फिर क्लर्क के लिए था, तो इस तरह की जो वैकेंसी आती थी उसके लिए कहीं से भी डिग्री डिप्लोमा जो मांगा जाता था चल जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट ने रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब आपको एक फिक्स जो मान्यता प्राप्त संस्था से ही 1 ईयर का 1 साल का ही डिग्री डिप्लोमा मान्य होगा। 1 साल से अगर कम कर लेते हैं तो मान्य नहीं होगा। इसके लिए विधिवत गवर्नमेंट ने रूल बना दिए हैं। शासनादेश जारी हो गया है, समस्त उत्तर प्रदेश में लागू होगा। देखते हैं किस तरह का न्यूज है ये। डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। समस्त अपर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, कार्मिक अनुभाग 2। यह न्यूज़ जो है 5 मई 2022 की है। विषय कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्ष निर्धारित किए जाने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 18 जनवरी 2022 द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को उत्तर प्रदेश शासन, एवं श्री हरि प्रताप शाही, विशेष सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओ लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो निम्नवत है। पहला दिया है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय यूजीसी, एआईसीटीई, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। सेकेंड पॉइंट है, केंद्र राज्य सरकार से किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय यूजीसी, एआईसीटीई, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब जो डिप्लोमा उत्तीर्ण होना होगा 10+2 के इंटर के बाद ही होगा और 1 वर्ष अनिवार्यता है। अब इसमें देखते हैं किस को रखा गया है। पहला दिया है, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और 5वें नंबर पर है ADCH, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सिस्टम मैनेजमेंट, मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। और 28 है 28वां PGDCWD
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। केंद्र राज्य सरकार के द्वारा किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी, एआईसीटीई, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए या डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। इतने के साथ साथ या अगर स्नातक कोई किया है तो पीजीडीसीए भी मान्य है। कुछ लोग पीजीडीसीए पहले कर चुके हैं तो उनका डिग्री डिप्लोमा जो वो मान्य है, क्योंकि पीजीडीसीए 1 वर्ष का ही है, इसमें वो भी माना जाएगा। अब इसकी पुष्टि के लिए नीचे दिया गया है कि यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकल जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। कोई फेक इसको न समझे, इसलिए ऐसा बताया गया है कि शासनादेश जो है जारी किया गया है। और इसकी पुष्टि जो है इस प्रामाणिकता वेबसाइट ये दिया है कि http शासनादेश.up.gov.in से सत्यापित आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया है यूपीडेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो, यानी स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या कोई भी डिग्री डिप्लोमा इस तरफ होना चाहिए। बीएससी आईटी, एमसीए, एमटेक, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स, यानी जो कंप्यूटर कोर्स होते हैं ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल हो, बीसीए हो, बीएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी मान्य है। कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में, मतलब कोई भी जो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए वो कम से कम 1 वर्ष का कंपलसरी है। देखिए 1 वर्ष के नीचे मान्य नहीं है। जैसे अदर प्राइवेट संस्थान में देते हैं 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का ऐसा डिग्री डिप्लोमा अपने प्राइवेट संस्था से पढ़ा के दे देते हैं, वो मान्य नहीं है। आप इसका ध्यान रखेंगे कि अपना समय जो है आप इधर उधर न बर्बाद करें। जो भी एडमिशन लें 1 वर्ष कोर्स में ही लें। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी, एनआईटी, नीलेट, डोएक के मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थान से हाई स्कूल के उपरांत, अगर हाई स्कूल के उपरांत है तो कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अगर हाई स्कूल से कोई करता है, हाई स्कूल लेवल से, तो कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी, एआईसीटीई, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। आईटीआई से, अगर आईटीआई से है तो 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी, एआईसीटीई, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो। अतः मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्ष निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। फिलहाल जो है अभी नहीं है, ये इसकी सूचना आपको अग्रिम सूचना दे दी गई है। आप फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगी, आप इन्हीं में से जो 1 ईयर का जो डिग्री डिप्लोमा होगा उसी को हो गवर्नमेंट मान्य करेगी। इसकी जो नीचे के डिग्री डिप्लोमा होंगे वो मान्य नहीं होंगे। अब इसको जो कार्यवाही के लिए परिचित किया गया है, अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधान निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रमुख सचिव विधान परिषद विधानसभा उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब अग्रिम जो भी वैकेंसी आएगी आप उसमें 1 ईयर का आपको कोर्स कंपलसरी अनिवार्य है। अभी समय है आपके पास, अगर कोई डिग्री डिप्लोमा लेना चाहे, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पहले से अपने दिमाग में रख लीजिए हमको जब भी लेना है गवर्नमेंट
के संस्था के द्वारा लेना जो 1 ईयर का डिग्री डिप्लोमा प्रदान करता हो उसमें एडमिशन लें, अभी से पढ़ाई में लग जाएं और तैयारी करें ताकि भविष्य में आने वाले जो वैकेंसी है उसमें आप सम्मिलित हो सकें। क्योंकि अभी देखिए वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन अब वैकेंसी जो आने वाली है इंटर कॉलेज में भी आएगी, प्राथमिक विद्यालय में भी आएगी और उच्च में भी आएगी। मतलब कम से कम फर्स्ट टाइम जो वैकेंसी आएगी इसके पद जो होंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में अभी नहीं हुआ, इसको जो भी विद्युतीकरण चल रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे, 1 क्लर्क का कंपलसरी है और इंटर कॉलेज भी है। और जहाँ पे अभी देखिए हाल ही में शासनादेश अभी नहीं आया है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से आदेश सूचना दिया गया था बीच में कि ऐसे भी जो माध्यमिक विद्यालय हैं जो चल रहे हैं, इंटर कॉलेज जहाँ पे कंप्यूटर कोर्स की पढ़ाई की जाती है, वहाँ पे पदों की संख्या मांगा गया है कि ऐसे कितने विद्यालय हैं जहाँ जिन जिन स्थानों पर, जिन जिन कॉलेजों पर कंप्यूटर कोर्स पढ़ाया जा रहा है, चल रहा है, वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, वहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे, अनिवार्य हो गया है अब। तो इस तरह से कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलने वाला है, इसकी वैकेंसी आएगी, पर्याप्त आएगी। इसलिए जो भी डिग्री डिप्लोमा आप लीजिए पहले तैयारी करते रहिए ताकि भविष्य में आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।